मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीछे मुड़कर देखने पर लगता है सरकार ने काफी काम किया है, लेकिन आगे देखने पर महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने नक्सलियों से निपटने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। देश की धरती पर मां अहिल्या की नगरी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े भी स्वास्थ्य संबंधी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को हमको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। सभी लोगों की ओर से स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में प्राचीन श्री वीरगढ़ी हनुमान मंदिर परिसर की बावड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निरंजन अखाड़े के धाम पर आकर उन्हें अद्भुत अनुभव हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत लगातार काम किए जा रहे हैं। अखाड़े के इस धाम पर आकर के वाकई अद्भुत लगा है। हमारी सरकार के द्वारा हर साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचनाएं केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पर निर्भर थी। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पर जल रचनाओं से ही काम चलता था। मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पर भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी किया और उम्मीद करेंगे इस क्रम को और बना करके हम सब ने सोचा है कि इनकी न केवल वीडियोग्राफी कराएं बल्कि भविष्य में भी ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखे। संरक्षण को लेकर के सारे काम हम करने को। और इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण कर अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से 11,25,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहा ये 22 मंजिला आईटी पार्क मध्य भारत का सबसे आधुनिक और बड़ा आईटी पार्क बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इंदौर को प्रदेश की आईटी और सेवा क्षेत्र की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा गणपति का दौरा कर विद्यालय की प्रयोगशाला का अवलोकन किया और छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की पढ़ाई, विज्ञान गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और विद्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। विधानसभा क्रमांक 1 का ये बहुत अच्छा है। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी और नया प्रारंभ हुआ तो समाज में बच्चों को प्रोत्साहन देना महामहिम का इंदौर आगमन हुआ था। इस अवसर पर हमने समय का करने के लिए जून के समय से ही
हमारी सरकार ने जो सरकार की योजनाओं का लाभ देना वो सब मौके पर धरातल पर उतारना प्रारंभ किया है। आने वाले समय में इसमें और लगातार वृद्धि करने की। और भोपाल से अगली खबर, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और विभाग से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा सीएम ने की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। विभाग से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा भी इस दौरान की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और उससे पहले मुख्यमंत्री का इंदौर का महत्वपूर्ण दौरा भी देखने को मिला, जहां इंदौर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी किया गया। और भोपाल से अपडेट, जहां मुख्यमंत्री ने ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। विभाग से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।